चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री है। ठीक है, एंड जो यहां पर 2a है ये एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो हमने यहां पर जो ये a है ना, हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो कुछ यहां पर हमने फॉर्मूले लिखे हैं इनको अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न हो जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है अगर हम 90 माइनस थीटा करते हैं तो, है ना। सेम इसी प्रकार से tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा होता है, तो cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा होता है। ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। आपने याद रखना है कि sec थीटा इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा होता है, तो cosec थीटा इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा होता है। ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। तो चलिए इन फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर गिवन है tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये हमें गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख लेते हैं ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, यहां पर हमारे पास में है tan 2a, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं। हमारे पास में यहां पर है tan 2a, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए जब हमारे पास में होता है tan थीटा, तो हम उसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। अगर थीटा की जगह पर 2a आ जाए, अगर थीटा की जगह पर 2a आ जाए तो हमारा tan 2a हो जाएगा cot 90 माइनस 2a। तो इस फॉर्मूले से tan 2a हमारा हो जाएगा cot 90 माइनस 2a। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में cot a माइनस 18 डिग्री तो है ही है ना। अब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के साथ में कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें cot दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में भी हमें cot दिखाई दे रहा है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तब फिर हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना। तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी cot है, राइट हैंड साइड में भी cot है, तो cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करना नहीं है, बस मान लेना है कि cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा। तब हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 90 माइनस 2a एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो माइनस 18 डिग्री है इसे हम राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे, एंड जो यहां पर माइनस 2a है इसे हम लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे। तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा 90 प्लस 18 डिग्री इक्वल्स टू a प्लस 2a। ठीक है, माइनस 18 डिग्री जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर के हो जाएगा प्लस 18 डिग्री। ठीक है, माइनस 2a जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो राइट हैंड साइड में जाकर के हो जाएगा प्लस 2a। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, a प्लस 2a हो जाएगा हमारा, a प्लस 2a हमारा हो जाएगा 3a। ठीक है, ये 1a है, a है तो 1a है, 1a प्लस 2a हमारा हो जाएगा 3a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो 3 है ना इसे हम राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो ये 108 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तब हमारे पास में a का वैल्यू हो जाएगा 108 डिग्री अपॉन 3। ठीक है, 3a के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट से लेफ्ट में आएगा तो ये 108 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा ना। अब देखिए यहां पर है a,
अब हम 3 से 108 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, बचेगा 1 एंड 8, 3 6 जा 18 होता है, तो हमारे पास में आ गया 36 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास में जब हमने 3 से 108 को डिवाइड किया तो आ गया 36 डिग्री। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जहां पर हमने ए का वैल्यू निकाला 36 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने वैल्यू ऑफ ए निकालना है, तो यहां पर हमने वैल्यू ऑफ ए निकाल लिया 36 डिग्री, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके इजी सॉल्यूशंस बना करके जल्दी से जल्दी आपके पास में भेजेंगे। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।